ओम शांति। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है, परंतु आज तक हम ये समझते आए कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करने के बाद उसको एक जन्म, एक हीरे जैसा जन्म, अनमोल मानव देह प्राप्त होती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है अपने कर्म अनुसार 84 लाख योनियों में सजा भोगती है। दुनिया में लोग यही कहते आए हैं कि यहाँ से जब शरीर छोड़ करके जाते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है तो वो 84 लाख योनियों में जाती है, 84 लाख योनियों में भटकती है, 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। उसके बाद उसको फिर एक जीवन, एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसा दुनिया में लोग मानते हैं। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम 84 लाख योनियां क्यों लेते हैं। तो मनुष्य यही कहते हैं कि हम अपने बुरे कर्मों की सजा भोगने के लिए, सजा काटने के लिए, पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए 84 लाख योनियां धारण करते हैं। लेकिन आज आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं, मैंने अगर पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म किए थे जिसकी सजा भोगने के लिए, सजा खाने के लिए मैंने 10, 20, 100, 1000 या लाख, 84 लाख योनियों में सजा खाई। 84 लाख योनियों में सजा खाने के बाद मुझे फिर एक मनुष्य का जीवन मिला, मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य योनि में जन्म मिला। हीरे जैसा अनमोल मानव देह मिला है, तो फिर मुझे यहाँ सजा क्यों? फिर मैं अंधा क्यों जन्मा हूँ? फिर मैं लंगड़ा क्यों जन्मा हूँ? फिर मैं अपंग क्यों हूँ? मेरे जन्मते ही 7 बीमारियां क्यों लगी हैं? गर्भ में ही बीमारियां क्यों लग जाती हैं? मेरा जन्म गरीब परिवार में क्यों हुआ है? मेरा जन्म सड़क पर क्यों हुआ है? फिर मैं मंद बुद्धि क्यों हूं? जब आत्मा सजा भोग करके आई है, 84 लाख योनि में सजा भोग करके आई है, तो यहाँ पर तो फिर उसे बहुत सुखी होना चाहिए था, बहुत सुखी जीवन मिलना चाहिए था। लेकिन आज देख रहे हैं कितने इंसान दुखी हैं, बीमार हैं, अपंग पैदा होते हैं। और जब मुझे यहाँ सजा मिल रही है, फिर मुझे 84 लाख योनियों में क्यों भेजा गया था? 2 जगह सजा देने का नियम क्यों? 2 जगह से सजा क्यों मिल रही है? आज सारी दुनिया में देखा जाए तो एक भी मनुष्य नहीं होगा जो पाप नहीं करता हो। फर्क इतना है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, लेकिन पाप तो करते ही हैं। जब पाप कर्म कर रहे हैं तो उसकी सजा खाने के लिए उन्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, ऐसा लोग समझते हैं। अब आप विचार करिए, लोग यही कहते हैं, अब जितने लोग यहाँ पर रोज शरीर छोड़ रहे हैं, रोज मर रहे हैं, आज कितने हजारों लोग यहाँ से जा रहे हैं। और जब यहाँ से व्यक्ति मर के जाते हैं, मृत्यु के बाद जाते हैं, और वो 84 लाख योनियों में जन्म लेंगी, अगर वो आत्माएं जाएंगी, अगर मान के चलो ये क्यों नहीं, अगर 1 वर्ष की ही होगी, 1 वर्ष की तो कोई होती बल्कि और ज्यादा ही होती, अगर ये क्यों नहीं 1 वर्ष की ही मान के चलते हैं, तो फिर 84 लाख वर्ष हो जाते हैं। और 84 लाख वर्ष के बाद उस आत्मा को एक मनुष्य का जन्म मिलेगा। सोचो,
84 लाख वर्ष के बाद अगर उसको एक मनुष्य का जीवन मिलेगा तो यहाँ से फिर जनसंख्या कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? आप विचार कीजिए। जितने पाप करें सब पशु पक्षी योनियों में चले जाएं तो फिर मनुष्य की जनसंख्या कम होनी चाहिए ना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो जरूर कुछ ना कुछ तो अंतर है। दूसरी बात, आज पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में जितने भी पुनर्जन्म के जितने भी केस हैं, पुनर्जन्म की जो जांच की गई, जो सच पाया गया है, उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, गाय था, बकरी था। कुछ भी ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और दुनिया में तो लोग कुछ भी सुना सकते हैं, कितनी भी कहानियां सुनाते हैं और सुना सकते हैं। और वैज्ञानिक लोगों ने भी रिसर्च किया है, जिसको आत्मा को पिछले जन्म में ले जाया जाता है, कई ऐसी बीमारियां होती हैं, उनको पिछले जन्म में ले जाया जाता है। ऐसे वैज्ञानिक लोग भी कितनी आत्माओं को पिछले कई जन्मों में लेकर जाते हैं, वो भी यही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है। लेकिन एक भी केस आज तक ऐसा नहीं आया है कि मैं पिछले जन्म में कोई और योनि में था, कोई और योनि धारण की थी मैंने। ये तो मिला कि आप इस जन्म में पुरुष हैं तो अगले जन्म में स्त्री थे, या किसी और जन्म में पुरुष थे तो फिर किसी जन्म में स्त्री थे। हम एक जन्म स्त्री बनते हैं, एक जन्म पुरुष बनते हैं। कर्म अच्छे करेंगे तो सुख पाएंगे, पुरुष बनेंगे सुख पाएंगे, स्त्री बनेंगे तो सुख पाएंगे। कर्म खराब किए हैं तो दुख पाएंगे। लेकिन बनेंगे हर जन्म में इंसान ही। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि मनुष्य आत्मा जैसे कर्म करती है वैसा ही जीवन पाती है। अच्छे कर्म करती है तो अच्छा जीवन मिलेगा, और बुरे कर्म करती है तो बुरा जीवन प्राप्त होता है। कर्म जैसे करता है जन्म वैसा ही मिलता है। इसमें बिल्कुल सत्य है, कोई गलती नहीं है। गलती होती है जहां लिखना था कि मनुष्य का जीवन कुत्ते जैसा, गधे जैसा, घोड़े जैसा होता है। और आज यही कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो सबसे पहले लोग उसको यही बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, नहीं तो अगला जन्म कुत्ते की तरह होगा। कुत्ते को सबसे बेकार माना जाता है। तो आज हम इसी दुनिया में देख रहे हैं कि है तो मनुष्य, जो कहा गया है कि कुत्ते की योनि में जाएंगे, गधे की योनि में जाएंगे, घोड़े की योनि में जाएंगे, शेर की योनि में जाएंगे। तो आज मनुष्य है, जीवन मनुष्य का है, योनि में जन्म लिया है मनुष्य योनि में, लेकिन उनके कर्म मनुष्य होते हुए भी कुत्ते के जैसे हैं। कैसे हैं? देखा जाए, आज जो कुत्ता होता है वो एक एक रोटी के लिए द्वारे द्वारे पर भटकता रहता है। तो आज एक मनुष्य भी है मनुष्य, लेकिन एक एक रोटी के लिए भीख मांगता रहता है, द्वारे द्वारे पर भटकता रहता है। तो वो एक माना कुत्ते का ही कार्य मनुष्य कर रहा है। एक गधा होता है, गधे का काम होता है बोझा ढोना, और सुबह से शाम तक बोझा ढोना। तो आज इंसान भी वो काम कर रहे हैं, घोड़े की तरह भी इंसान काम कर रहे हैं, दौड़ना। शेर की तरह भी आज इंसान है, जो दूसरों को डराते हैं, निडर हैं। शेर जंगल का राजा होता है, मांस का भक्षण करता है। तो आज यहाँ इंसान भी ऐसे हो गए हैं। तो मनुष्य योनि में ही रह करके इंसान सारी योनियों की भोगनाएं आज भोग रहा है। इसलिए कहा गया है उनको डराने के लिए कि अगर गलत काम करेंगे तो इस योनि में जन्म मिलेगा, ऐसा होगा। लेकिन एक बात और पूछते हैं आपसे, अगर किसी ने गलत काम किया है, मनुष्य होकर के मनुष्य योनि में गलत काम किया है,
अगला जन्म अगर उसको किसी और योनि में, कुत्ते की योनि में, किसी और योनि में अगर मिलता है तो उसका हिसाब किताब कैसे पूरा होगा? दूसरी बात, और फिर उसको क्या कभी एहसास होगा कि मैंने कोई गलत काम किया है इसलिए मुझे कुत्ते का जन्म मिला है? कभी नहीं। अगर मनुष्य योनि में रह करके उसको कोई सजा मिल रही है, कोई अपंग पैदा हुए हैं, अंधे पैदा हुए हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, तो लोग कहते हैं इस जन्म में तो भाई कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन पिछले जन्म में क्या करके आए वो पता नहीं। तो हम पिछले जन्म की ही कार्मिक अकाउंट की वजह से, पिछले जन्म के ही कर्मों से हमें ऐसा जन्म मिला हुआ है। तो उनको एहसास होता है इस जन्म में, कुत्ते, बिल्ली, गधा, घोड़े, इनको एहसास नहीं होता है। हम हर जन्म में इंसान बनते हैं और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे घर में जन्म होगा। कर्म गंदे करेंगे, गंदा शरीर मिलेगा, गंदे लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मों की गति के अनुसार ही अपने ही किए कर्मों का फल मिलता है, अच्छा या बुरा। अब जो हम यहाँ करके जा रहे हैं वही तो हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा भाग्य लिख रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा भाग्य लिख रहे हैं। अब जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। परंतु बनना हर जन्म में इंसान ही है। कई लोग पूछते हैं कि पशु पक्षियों ने क्या ऐसा कसूर किया है, वो इंसान नहीं बन सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सही प्रश्न किया है, लोग पूछते हैं। परंतु आप ध्यान से देखिए कि सारे संसार में किसी भी योनि के जीव जंतु, पशु पक्षी को कभी कंप्लेंट करते हुए नहीं देखा होगा आपने कि कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है। वो आनंद में है, उससे अपनी योनि से कोई शिकायत नहीं। सिर्फ एक मनुष्य है, मनुष्य के पास ही दो दिमाग हैं, लोअर ब्रेन और अपर ब्रेन। मनुष्य असंतुष्ट है, दुखी है, उसके पास सारे दिन कंप्लेंट ही कंप्लेन रहती है। हर पशु पक्षी जीव जंतु अपनी योनि में संतुष्ट है, उसे कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। और आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई दुखी है या कोई शिकायत करता है। और पशु पक्षी हमेशा निश्चिंत रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसको कोई किसी चीज की जरूरत, आवश्यकता है, उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं। नहीं, उनको अपना पेट भरने की भी चिंता नहीं होती है, वो निश्चिंत रहते हैं। और कोई अपना पेट भरने के लिए, कोई भी जीव जंतु, पशु जानवर, कोई भी अपना पेट भरने के लिए कोई कमाई नहीं करते हैं, इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। लेकिन एक इंसान ही है जो कमाई करता रहता है पूरा जीवन भर और उसी का पेट कभी भरता नहीं है। इससे सिद्ध होता, स्पष्ट होता है कि मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही बनता है। इसलिए मनुष्य जीवन अनमोल है और इस योनि में ही हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का अधिकार मिलता है और सारे विश्व की आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का अधिकार मिलता है। मुझे अपने कर्मों का फल अपनी योनि में ही रह करके लेना पड़ता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि आम का बीज बोएंगे तो आम होगा और केले का बीज बोएंगे तो केले का पेड़ लगेगा। तो इसी प्रकार मनुष्य आत्मा हर जन्म में एक शरीर छोड़ने के बाद और किसी योनि में, कुत्ता, गाय, खरगोश, इस योनि में नहीं जाती। सीधा आप देख रहे हैं मनुष्य के चोले में ही वो आत्मा प्रवेश करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्म अनुसार हमें अगला जीवन अच्छा मिलेगा, हम कभी और किसी योनि में प्रवेश नहीं करते हैं।
या खराब मिलेगा वो हमारा कर्म है, लेकिन हर जन्म में इंसान इंसान ही बनता है। अच्छा, ओम शांति।